पे आज हमें वर्कशीट नंबर 36 करनी चाहिए, मतलब वो ना सर 10 से क्या करेंगे? ठीक है सर। ऑलराइट, तो हमें आज जो है वर्कशीट नंबर 36 करनी है, यानी कि चले जी, या भाई मार्केट में वर्कशीट नंबर 36। चलिए वर्कशीट नंबर 36 आवाज भी आ रही। हाँ भी, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस। ये वर्कशीट नजर आ रही है आप लोग इसमें? All right. Question number 1. In which order of magnitude the frequencies of electromagnetic waves in the visible spectrum? विजिबल स्पेक्ट्रम की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने जो है स्पेक्ट्रम होमवर्क दिया था तो उसमें ये लिखा कि विजिबल जो लाइट होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 10 की पावर 14 जो of magnitude of the shortest wavelength of this can be expressed as hertz. So what is the value of x? ठीक है, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो विजिबल लाइट की होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 की पावर कितने ऑर्डर में होती है? अब जरा देखें, आप लोगों ने जो है वो ये रेंज साइड लिखी होगी ना, तो आप लोगों ने जो होमवर्क में रेंज लिखी थी वो जरा रेंज निकाले सब लोग शामिल जल्दी से। हाँ जरा निकाल के रखें जरा सब लोग उसको। अभी होमवर्क किया था आप लोगों ने? क्या भी था या नहीं किया था? अगर आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की विजिबल लाइट निकालेंगे ना तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइट और उसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 10 की पावर 15 हर्ट्ज के ऑर्डर में आएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद ये रहा कि द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट वेव्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 10 की पावर x। तो देखें विजिबल लाइट जो होती है आपकी, जो विजिबल होती है येलो, ग्रीन, वायलेट, तो वायलेट जो आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 15 हर्ट्ज के ऑर्डर में आ रही है। जहाँ पे खत्म होती है वहीं से अल्ट्रावायलेट शुरू हो जाती है। तो इसकी जो वेवलेंथ जहाँ पे खत्म होगी वहां से अल्ट्रावायलेट की मैक्सिमम वेवलेंथ शुरू होगी। जब अल्ट्रावायलेट में और मजीद लिए जाएंगे तो वेवलेंथ और मजीद कम होगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट जो उसका ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 10 की पावर 15 ही होगा।
उसका आंसर भी 15 हो जाएगा, इनके बी हो जाएगा। Of the principal radiation of the electromagnetic spectrum of wavelength, which wavelength is correctly linked to its radiation? बताएं कि जो ऑलराइट जी, तो हम नंबर question number 4, radiations of the electromagnetic spectrum has a range of wavelengths. So which wavelength is correctly linked to its radiation? अब ये वही वाली बात है, आपने wavelength सब लिखी हुई हैं तो आपको याद होगा क्या गामा रेज होती है, तो उसका जवाब है 10 की पावर -5 जो होती है, इसका आंसर है नहीं। क्या 10 की पावर -8 अल्ट्रावायलेट होती है, तो उसका जवाब है हाँ, तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ जो है उस रेंज में जो है 10 की पावर -8 आता है। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि देखिए सारे आंसर्स उसको समझ में आएंगे जिसने रेंज लिखी होंगी। अब जिसको आइडिया ही नहीं है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव क्या होती है या वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव क्या होती है, तो वो तो उसको समझ में आएगा नहीं ना। इसलिए मैंने आपको पिछले वीक में ही होमवर्क दिया था ताकि आप सारी जो है ये रेंजेस कॉपी करने से देख लें। वो ये कह रहे हैं कि विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ वैक्यूम इज करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कौन सी बात है करेक्ट? वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब देखिए बात सुनिए गौर से, वैक्यूम में क्या होता